वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ नीट 2026 में बायो में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं और जिन्हें सबसे ज्यादा पढ़ना चाहिए और सबसे ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर कौन कौन से हैं। चलिए मैं आपको 3 वीडियो बनाऊंगी, एक बायो की अलग, केमिस्ट्री की अलग और फिजिक्स की अलग। चलिए तो इस वीडियो में मैं सबसे पहले बात कर लूं बायो की। इसमें मैं आपको बता दूं भयंकर मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन से हैं भाई, जिनको आप पढ़ के ना 80+ % ला सकते हो। कितना? 80+ % आपका आ सकता है अगर आपने इतने चैप्टर कर लिए तो, क्योंकि एक एक चैप्टर से अप्रोक्स 9 and 10 क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। चलिए आपको पहले दिखा दूं चैप्टर कौन से हैं वो। बायोलॉजी। चलिए क्लास 11th और क्लास 12 दोनों का अलग अलग है। तो सबसे पहले क्लास 11th का देख रही हूँ मैं। क्लास 11 जो है, सब क्लास 11 में पता है सारे चैप्टर में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वेटेज वाला चैप्टर है यूनिट ऑफ लाइफ। मैंने जो नंबरिंग कर रखी है ना, ये नंबर इस बेसिस पे कर रखा है कि कौन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, किसको सबसे ज्यादा पढ़ना चाहिए, पहले कौन से चैप्टर को ज्यादा वेटेज देना चाहिए, इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग मैंने सिक्वेंस कर रखा है। ठीक है, तो पहला चैप्टर है यूनिट ऑफ लाइफ क्लास 11th में। और उसके बाद आता है सेकंड नंबर पर हमारा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर। और मैं 10 ईयर के बाद सोल्यूशन करा रही हूँ, उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि कौन से ईयर में कितने क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। ठीक है, और ये मैं ऐसे ही नहीं बता रही हूँ, मैंने काफी एनालिसिस किया है तब ये सारी चीजें मैंने लिखी हैं, ऐसे ही नहीं लिख रही। एंड थर्ड जो है, थर्ड नंबर पर एनिमल किंगडम, इससे भी 3 से 4 क्वेश्चन आना है भाई। और फोर्थ जिसका 4-5 भाई वेटेज है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, 4th नंबर पे ये चैप्टर है। एंड एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, अगर आप पता ये अगर आपने ये 5 चैप्टर का लिया ना, तो कम से कम आपका 20 क्वेश्चन प्लस तो आपका इतने चैप्टर से ही आ जाना है। और उसके बाद 6 नंबर पे मैंने रखा है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। एंड 7 नंबर पर है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एंड 8 नंबर पर है रिस्पायरेशन इन प्लांट। और 9th नंबर है ह्यूमन फिजियोलॉजी में से लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 11th के लिए। तो भाई कुछ करके जाना चाहे मत जाना, बट ये वाले चैप्टर्स प्रॉपर डिटेल में करके जाना और क्वेश्चन भी करके जाना। और अब बात कर लेते हैं क्लास 12th में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन से चैप्टर हैं। तो भैया मैंने अभी अभी जेनेटिक्स भी करा दिया है, उसका 10 ईयर पे बायो सोल्यूशन जाके आप देख लेना, जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए बोल रही हूँ मैं। देखो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो है, ये हमारा मैंने इसको सबसे टॉप पे रखा है, क्योंकि इससे पता है आपको कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। इस चैप्टर से अप्रोक्स 10 टू भैया 12 क्वेश्चन आ रहे हैं, 10 से 12 क्वेश्चन सिर्फ एक चैप्टर ले रहा। तो तुम सोचो कितना इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। और बेशक ये चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट इंपॉर्टेंट बहुत है भाई। तो ये ध्यान रखना, पहले नंबर पर मैंने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस रखा है। ठीक है, एंड सेकंड नंबर पर है ऑफ कोर्स जेनेटिक्स ही होगा, इसमें भी 9 से कम 7 या 9 के बीच ये भी क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से भी, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। और थर्ड है बायोटेक्नोलॉजी का है, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस चैप्टर है, थर्ड नंबर पर रखा है मैंने। एंड 4 नंबर पर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, काफी क्वेश्चन आते हैं। एंड 5 नंबर पर रखा है मैंने बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तुम ना ये देख के ना चैप्टर वाइज कि आपको सबसे पहले कौन सा चैप्टर कितना प्रॉपर करना चाहिए, ये उसके अकॉर्डिंग रखा है, तो इसको मिस मत करना। और 4 है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। एंड 5 पर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। और 6 है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। 6 है हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। एंड 7 है इवोल्यूशन। और 8 नंबर पर रखा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। एंड 9 इन द बायोटेक्नोलॉजी इन इट्स एप्लीकेशन। ये चैप्टर भाई बाबा के बहुत ही स्ट्रॉन्ग चैप्टर है। अगर आप ये करके जाते हो ना 80% से भी ज्यादा नंबर आने वाले हैं, अगर आपने ये चैप्टर बायो में कर लिए तो, प्रॉपर विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। ओके, और ये देखो मैं आपको बता दूं जिन्होंने नहीं किया है भाई, कि मैं हर
पूरे में डिटेल से पूरा बताती हूँ कि कौन से ईयर में, लाइक ये खोल के दिखा दूँ आपको। ये देखो, जैसे सेल साइकिल ऑफ सेल डिवीजन चैप्टर से, ये देखो 2025 में 2 क्वेश्चन हैं। ये सारे कौन से ईयर में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैंने सारे अपने पीवाईक्यूज में डिटेल में बताया है। ठीक है, यू कैन चेक आउट दिस। तो जाके लेक्चर देखो। ठीक है, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना पीडीएफ्स वगैरह के लिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं केमिस्ट्री की बात करूंगी।